बहुत बड़ा है, लेकिन गुरुदेव का जो आदेश है मैं वो सुनाता हूँ। राम गीत बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ लोग पहली बार सुनेंगे, मैं सौंपता हूँ। स्वागत भैया। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मातृ शक्ति की उपस्थिति है। माता कैकेयी का नाम आया, सारी नकारात्मक बातें एक इतिहास ने लिखी। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ, एक तर्क रखता हूँ माता कैकेयी के पक्ष में। मुझे आप सबका समर्थन मिलेगा, मुझे विश्वास है कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम। क्या पढ़ रहे हैं मन भैया? कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं भगवान राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ, सुनिएगा। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। केवट का प्रसंग में बहुत जल्दी पढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरे बाद कई बड़े लोगों को इस कविता पाठ यहाँ पर करना है। केवट का प्रसंग सुनाता हूँ, गुरुदेव आप सबके चरणों में रखता हूँ। स्वागत भैया। भगवान राम को नदी पार कराई थी, उन्होंने एक काम किया, लेकिन आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। कुतर्क गढ़ने वाले लोगों ने भगवान को जातिवादी तक बताया है, लेकिन मैं इन 4 पंक्तियों में महिमा गाता हूँ केवट की और भगवान राम के बड़प्पन की। मेरी शब्द शक्ति देखिएगा। आदरणीय पटेरिया जी के आमंत्रण पर महाकवि की उपाधि उन्हें हमारे कवि सम्मेलनों में दी जाती है। मेरी शब्द शक्ति अगर ठीक लगे तो एक चित्र खींचता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में
जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले। वाह 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 वाह, के उनको बहुत पार अद्भुत गीत ले भैया, वाह गए, वाह। जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस गीत का मर्म सौंपता हूँ, सुनिएगा। पूरे जीवन भर राम क्या करते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। रामराज की विडंबना 4 पंक्ति में पढ़ता हूं कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। गीत का समापन करता हूं। अंतिम तर्क रखना है। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए अब तक अगर गीत आप तक पहुंचा हो तो। मैं अंतिम तर्क रखकर जाना चाहता हूं। हम सबसे अगर पूछा जाए कि भगवान राम ने क्यों अवतार लिया होगा, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान राम धरती पर आए। लेकिन इतने छोटे से काम के लिए हमारे भगवान धरती पर नहीं आते। भगवान इसलिए धरती पर आए कि उन्होंने और भी बड़े काम करने थे। रावण को मारने जैसा छोटा काम तो जामवंत जी कर सकते थे, बाली कभी भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी कर सकते थे, हनुमान जी महाराज कर सकते थे। राम किन बड़े उद्देश्यों के लिए आते हैं। यहाँ पर महिला शक्ति की उपस्थिति है, कन्या विवाह का समारोह है। मैं सबसे बड़ा कारण अब मैंने जो समझा पढ़कर आज की विदा लेता हूँ, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा, सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये होती है कविता, ये होते हैं शब्द, ये होती हैं भावनाएं। महाराज जी को भी भावुक कर देने वाला गीत। महाराज जी के प्रिय कवि हैं भाई अमन अक्षर जी, उनको अपने कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इतने अच्छे गीत के लिए। महाराज श्री का आशीर्वाद हम सभी कवियों पर रहता है।